दोस्तों, आज हम एक ऐसी ताकत के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पारंपरिक युद्ध कल्पनाओं को ही झंझोड़ दिया है। यह मिसाइलों या लड़ाकू विमानों की नहीं है, बल्कि छोटे, स्वचालित और सामूहिक रूप से काम करने वाले ड्रोन के झुंड की है, जिन्हें अंग्रेजी में स्वार्म ड्रोन कहते हैं। कल्पना कीजिए, इतने छोटे और तेज इकाइयों का जमावड़ा जो एक साथ उड़कर किसी भी किले की कमजोरियों को खोज निकाले, एक दो नहीं बल्कि कई दिशाओं से एक साथ हमला करके विरोधी के निर्णय लेने की क्षमता को जड़ से हिला दे, और पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम जो किसी एक लक्ष्य को पहचान कर उसे रोकने के लिए बने हैं, उन्हें ऐसी परिस्थितियों में फंसा दे जहां यह तय करना असंभव हो जाए कि पहले किसे रोका जाए। हमारी वैज्ञानिक शक्ति और घरेलू उद्योग इन छोटे छोटे यंत्रों को बुद्धिमत्ता प्रदान कर रहे हैं। वे एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, डेटा साझा करते हैं, अपने आप नई व्यवस्था कर लेते हैं और मिशन की प्राथमिकता के अनुरूप खुद को व्यवस्थित करते हैं। इसलिए अगर कुछ इकाइयां राह में नष्ट भी कर दी जाए तो समूह के बाकी हिस्से अपना काम जारी रखते हैं और लक्ष्य तक पहुंचने की गणित अपने आप बनाती रहती है। सामरिक रूप से इसका अर्थ यह है कि एक सस्ता, लचीला और तेजी से तैनात होने वाला साधन सामने आता है जो सीमा पर फॉरवर्ड लोकेशनों में अचानक और निर्णायक प्रभाव डाल सकता है। ऐसे छोटे ड्रोन कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में, ऊंचे पहाड़ी इलाकों में, संकरे घाटियों में और शहरी मैदानों के बीच आसानी से पहुंच जाते हैं, जहां भारी हथियारों का परिचालन मुश्किल या खतरनाक होता है। और वे उन जगहों पर भी दाखिल हो सकते हैं जहां पारंपरिक मिसाइल या विमान के लिए इन फ्लाइट टारगेटिंग और सटीकता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है। यह तकनीक केवल संख्या की जोर नहीं है, बल्कि समन्वय, गति और डेटा आधारित निर्णय की शक्ति है। समूह की रणनीति में हर इकाई सरल निर्देशों के आधार पर काम करती है और सामूहिक रूप से जटिल चुनौतियों का हल निकाल लेती है। इसी वजह से स्वार्म प्रणाली सामने वाले के काउंटर मेजर्स को निरर्थक कर देने का सामर्थ्य रखती है। पर इस नई शक्ति का दूसरा पक्ष भी है और वह बहुत बड़ा है। नैतिकता, नियम कानून और नागरिक सुरक्षा के सवाल। जब हथियार इतने छोटे, सस्ते और व्यापक रूप से तैनात किए जा सकते हैं, तो गलती से नागरिकों पर प्रभाव, काफी बड़े पैमाने पर तबाही और अनियंत्रित जोखिम संभाव्य हो जाते हैं। इसलिए जब हम अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाते हैं तो हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उपयोग के कड़े नियम, पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन हो, ताकि यह तकनीक किसी भी तरह से गैर लक्षित नुकसान या अनावश्यक दमन का साधन न बने। स्वदेशी विकास और आत्मनिर्भर तकनीक हमें यह मौका देती है कि हम न सिर्फ हथियार बनाएं, बल्कि उन पर नीति निर्माण, प्रशिक्षण और नियंत्रण के ऐसे तंत्र भी विकसित करें जिनसे इस शक्ति का दुरुपयोग रोका जा सके। सामरिक परिदृश्य में स्वार्म ड्रोन के आने से रणनीतियां बदलेंगी, रेखाचित्र बदल जाएंगे, क्योंकि अब दुश्मन यह नहीं मान सकता कि सिर्फ महंगी और एकल इकाइयों वाली प्रणाली ही निर्णायक है। संख्या, बहुमुखीता और रिकॉन्सन्ट्रक्ट करने की क्षमता ने युद्ध के समीकरण में नया आयाम जोड़ा है। इसका मिनट टू मिनट प्रभाव बॉर्डर पर तैनाती, जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया, सैन्य योजना और रक्षात्मक संरचनाओं के पुनर्गठन में देखा जाएगा। संचालन अब बहुस्तरीय सोच मांगेगा, जिसमें साइबर डोमेन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और फिजिकल अनौपचारिक हमले सब एक साथ समाहित होंगे। तकनीकी रूप से यह स्पष्ट है कि स्वार्म प्रणालियां खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि वे कम लागत में उच्च प्रभाव दे सकती हैं और इन्हें बड़े पैमाने पर स्प्रेड करना तुलनात्मक रूप से सरल है। पर यह भी सच्चाई है कि यह शक्ति तभी टिकाऊ और जिम्मेदार रहने योग्य होगी जब इसका इस्तेमाल रणनीतिक नियंत्रण, मानव इन द लूप मॉडलों और नियमों के अनुसार हो, यानी निर्णय लेने की अंतिम जिम्मेदारी इंसान पर रहे और स्वचालित सिस्टमों का उपयोग नैतिक सीमाओं के भीतर हो। हमारी शोध और इंडस्ट्रियल साझेदारियां, स्टार्टअप्स और रक्षा अनुसंधान संस्थान इस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि न सिर्फ डिजाइन और परीक्षण हो, बल्कि ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल, सुरक्षा और अनहोनी से बचने के दिशा निर्देश भी बने रहें। जबकि तकनीकी क्षमता हमें शक्ति देती है, पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संवाद इस शक्ति को मानवीय नियंत्रण में रखने का तरीका है।
इसीलिए यह जरूरी है कि देशों के बीच नियमों और समझौतों की चर्चा हो, ताकि स्वार्म ड्रोन जैसी नई तकनीक के उपयोग की सीमाएं तय हों और गलती या साजिश से बड़े पैमाने पर विनाश को रोका जा सके। नीतिगत स्तर पर हमें ये 3 काम साथ में करने होंगे। पहले, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, ताकि जनता को पता रहे कि प्रणालियों का उपयोग होगा। दूसरे, मजबूत तकनीकी नियंत्रण और मानव ऑथराइजेशन लेयर रखना, ताकि कोई भी स्वचालित निर्णय बिना मानव की मंजूरी के क्रियान्वित न हो। और तीसरे, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर बहुपक्षीय चर्चा और मानक बनाना, ताकि इस तरह की तकनीक के दुरुपयोग के खिलाफ सामूहिक रक्षा व्यवस्था बन सके। जहां तक सामरिक लाभ की बात है, स्वार्म ड्रोन सीमित संसाधनों में अत्यधिक प्रभाव पैदा कर सकते हैं। वे सीमाओं पर सतर्कता, तत्काल जवाबदेही और घुसपैठ रोकने की क्षमता में तेजी से वृद्धि कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्हें दूरी से सक्रिय करके उच्च जोखिम क्षेत्रों में मनुष्य को सीधे जोखिम में डाले बिना स्थिति नियंत्रित करने के वैकल्पिक मोड दिए जा सकते हैं। पर यह सब तभी उपयोगी और वैध है जब इन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानवाधिकार मानकों और अपने राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप संचालित किया जाए। भविष्य के रण खिलाड़ियों के लिए यह स्पष्ट संकेत है कि तकनीक पर विजय अकेले पर्याप्त नहीं, उसे नियम, नीति और मानवीय मूल्यों के साथ जोड़ा जाना होगा। हमें अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों पर गर्व होना चाहिए और उन्हें सशक्त बनाना चाहिए, पर उतना ही जरूरी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि ये उपलब्धियां हमारे समाज, लोकतंत्र और मानवीय सुरक्षा के अनुरूप रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर कि हम आगे और गहराई से इसी तरह की जानकारी आपके लिए ला सकें। जय हिंद।